तो फिफ्थ सर एक बार मेथड ऊपर का थोड़ा सा नोट करना प्रिपरेशन, पड़ेगा। फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं अपन। कौन सी? सर थोड़ा सा ऊपर हो, और एक पॉइंट रह गया था। ये वाला। इसके थोड़ा नीचे। हाँ सर। हो गया, नोट हो गया। एक सेकेंड है। सेकंड और। हो गया सर। राइट। चलो, तो अपन फिफ्थ मेथड पढ़ रहे हैं ना, हेलो एल्केन्स बनाने की फिफ्थ मेथड पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल में फिर से रिवाइज होगी ये रिएक्शन। वहां पढ़ेंगे वन प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, यहाँ पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो ये फायदा होता है ऑर्गेनिक का, बस एक रिएक्शन दोबारा अगले चैप्टर में फिर से काम आती है। ये थोड़ी लेंदी है, इसमें टाइम लगेगा। तो अल्कोहल से अपन को हेलो एल्केन बनाना है। तो देखो, अल्कोहल तो जानते हैं सभी, है ना? कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल? OH। OH। और हेलो एल्केन क्या होता है? इट्स RH। तो करना क्या है, हमें इस OH को सब्स्टिट्यूट करना है और उसकी जगह क्या लगाना है? X लगाना है। दिस वी वांट। ये तो चाहते हैं अपन, OH हटा दें और उसकी जगह X लगा दें। तब बात आती है कि व्हाट आर द वेज, क्या क्या तरीके हैं OH को हटाने के। तो चार तरीके पढ़ेंगे अपन। एक तो अपन अल्कोहल की रिएक्शन कैसे करा सकते हैं, HX से करा सकते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड से। इसमें फिर अपन बहुत सारे केस पढ़ेंगे, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, तो क्या होगा। दूसरा, वी कैन रिप्लेस द OH बाय PCl3, वी कैन रिप्लेस बाय PCl5 एंड बाय SOCl2। तो ये कितने तरीके हो गए? एक, दो, तीन, चार। चार तरीके हो गए जिसमें जिससे अपन OH हटा के हैलोजन लगा सकते हैं। करेक्ट। तो थोड़ा लिखो जरा इसके बारे में। ठीक है, बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद दिस 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 दिस, है ना? अच्छा, यहाँ PCl3 PCl5 में ब्रोमीन में ऑल्सो भी देयर है ना, वो मैं पढ़ाते टाइम लिखा दूंगा फिर। अब सबसे पहले अपन डिटेल किसका पढ़ेंगे, तो इसके अंदर फिर फर्स्ट पार्ट लिख देंगे अपन, फिफ्थ के अंदर फिर पहला पार्ट, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड HX, है ना? पहले अपन HX के बारे में बहुत सारी बात करेंगे, फिर PCl3 PCl5 की बात करेंगे। तो बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX व्हाट वी गेट, करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड। करस्पॉन्डिंग का मतलब सेम कार्बन, सेम कार्बन का आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा। कार्बन नंबर न कम होंगे न ज्यादा होंगे। बहुत ही आसान है। तो दिस इज द अल्कोहल, ये ले लिया हमने अल्कोहल। ये तो भाई इन जनरल बात करें अभी अपन, है ना? और ये हमने ले लिया HX। ओके। तो क्या होगा, दिस OH विल बी रिप्लेस्ड बाय X। तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये ऐसे वाटर एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। इतना आसान नहीं है, बट समझाने के लिए बता रहे हैं आपको कि ऐसा होगा। क्या एलिमिनेट हो गया? वाटर, एंड व्हाट वी गेट, RH। सर शायद 11th में आई थी। 11th में तो यार ये नहीं थी। नहीं, ये 11th में नहीं सर पड़ेगी। ऐसा कुछ था मतलब जिसमें वाटर साइड हुआ था और ओह, दोनों ऐसे तो साइड बहुत के सारी लिए। रिएक्शन आएगी जिनमें वाटर हटेगा। ऐसे तो बहुत सारी होगी। ठीक है। अब बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की, है ना? इतना आसान नहीं है। इसकी मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में अपन पढ़ेंगे कि पहले OH हटेगा, फिर एक कार्बोकेटाइन बनेगा। और कार्बोकेटाइन बनते ही आपको वो कसम याद आ जाएगी कि हम उसका क्या करवाएंगे, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट। और उसके बाद फिर X- आएगा। राइट। तो लिखो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। आर का मतलब तो पता चल गया ना, वो आपको पहचानने लगे आर को, है ना? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो पहले लिखो, इट्स ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। क्यों है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? क्योंकि इसमें ये जो है ना हटने वाला ग्रुप OH नेगेटिव, इसको कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है? X नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव?
नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आयन आके इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर पॉजिटिव आगे सब्स्टिट्यूट करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा, है ना, बीच में फर्दर रीअरेंज। ये क्या लिख दिया मैंने, टी आई कहाँ से आएगा ये। It's a nucleophilic substitution reaction in which OH is substituted by X negative ion. Carbocation intermediate is formed which may further rearrange, है ना। और फाइनली लास्ट स्टेप में क्या होगा, क्या होगा लास्ट स्टेप में, X माइनस आके अटैच हो जाएगा उससे, carbocation intermediate is formed which may further rearrange, है ना। And finally X minus forms bond with carbocation, ये भी लिख देता हूँ चलो। And finally X negative forms bond with carbocation। जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है उसे बॉन्ड बना लेगा और अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। चलो, तो पहले तो मैं इन जनरल लिखता हूँ, फिर मैं पर्टिकुलर एग्जांपल ले लूंगा कोई सा भी, है ना। तो ये तो हमने जैसे अल्कोहल ले लिया ROH। तो पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में ये OH हटेगा, अपने आप नहीं हटता, इट ऑल्सो रिक्वायर्स सम कंडीशन। तो व्हाट वी गेट, आर कार्बोकेटाइन, फिर ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा और फिर उसके पास कौन आ जाएगा, X नेगेटिव आ जाएगा, एंड दस वी विल गेट RH अल्काइल हैलाइड। ऐसे अपन को अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। अब इस बात को एग्जांपल से समझाऊं क्या मैं, हाँ सर। बट उससे पहले अपन थोड़ा सा एक रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेते हैं ना। अब ये जो अल्कोहल की डिग्री पे भी डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन की रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट अल्कोहल टुवर्ड्स HX तो अपन ने फिक्स कर दिया, है ना, लेट वी हैव टेकन Cl इन प्लेस ऑफ X। तो अगर आपने 3 डिग्री अल्कोहल लिया तो रिएक्शन थोड़ी फास्ट होगी, 2 डिग्री में थोड़ी स्लो होगी, 1 में और भी ज्यादा स्लो होगी। तो इसका रीजन क्या है कि अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल लोगे तो वी विल गेट अ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। जो इंटरमीडिएट बनेगा ना वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज मोर स्टेबल। तो रिएक्शन थोड़ी फास्ट होगी। 1 डिग्री में स्लो क्यों होगी, क्योंकि 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन अनस्टेबल या लेस स्टेबल होता है। तो ये ऑर्डर लिख लो, इसका रीजन भी लिख दिया मैंने यहाँ पर। मतलब इस चीज को आप ऐसे याद करो कि मतलब एग्जाम में आपको याद रहना चाहिए कि अल्कोहल से हेलो अल्केन कैसे बनाते हैं। तो आपको एक तरीका आना चाहिए आपको कि HX कैन कैरी आउट दिस फंक्शन, कैन डू दिस फंक्शन। अब थोड़ा ये भी देख लें, अगर X बदल दें अपन, इफ हेलोजन इज डिफरेंट, अल्कोहल इज सेम, अल्कोहल फिक्स कर दिया आपने 3 डिग्री रखा है, तो इन व्हाट वे द रिएक्टिविटी ऑर्डर चेंजेस, HI रिएक्ट्स रैपिडली फॉलोड बाय HBr, HCl एंड HF। इसका आंसर तो अब तो सभी को पता चल गया होगा कि HI जल्दी से रिएक्शन क्यों कर लेता है, बताओ। अब इतनी ऑर्गेनिक तो आपने पढ़ ली है ना, क्या आपको पता चल गया कि HI की रिएक्शन फास्ट क्यों होगी एज कम्पेयर टू HBr। उसके बॉन्ड जल्दी ब्रेक होते हैं। है ना, बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। साइज देखेंगे अपन यहाँ पर, साइज डिफरेंस होने से क्या होगा, I नेगेटिव जल्दी से अवेलेबल हो जाएगा। तो I नेगेटिव क्या करेगा, फटाफट से OH को सब्स्टिट्यूट कर देगा। ओके, चलिए अब अपन बात करेंगे HX के अंदर पर्टिकुलर HCl से करवाएंगे, फिर HBr से और फिर HI से। X की जगह अपन क्या लेने जा रहे हैं, सबसे पहले Cl। अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आएगी, उसका सोल्यूशन देखते हैं अपन।
अगर HCl वाटर मीडियम में होता है ना, तब तो ये आसानी से ब्रेक हो जाता है H+ और Cl- के अंदर, बट वाटर यहाँ पर मीडियम नहीं ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो फिर H और Cl का बॉन्ड इतना आसानी से ब्रेक नहीं होता है। कौन सा बॉन्ड होता है H और Cl के बीच में, बताओ मेरे को, आयोनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड? ये कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक और कोवेलेंट? शेयरिंग से बनता है या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है ये वाला बॉन्ड? चलिए बोलो। इतनी सी बात नहीं पता है? तो ये वाला बॉन्ड तो शेयरिंग से बनता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आता है, किसका आता है ना ऐसे, और ये शेयर कर लेते हैं आपस में। हाँ, तो यहाँ प्लस माइनस तो आएगा, लेकिन इतना बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा। देर इज पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, बट ऐसे नहीं कि बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाए, इतना आसानी से बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं। और अगर बॉन्ड आसान, देखो ना कितना कम रिएक्टिव है ये, तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, तो Cl- अवेलेबल नहीं हो पाएगा। और जब तक Cl- अवेलेबल नहीं होगा, वो ये वाला बॉन्ड तोड़ने जाएगा नहीं भाई। ये बॉन्ड भी तो आसानी से ब्रेक नहीं होता है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अपन किसकी हेल्प लेते हैं, Cl- की, और Cl- खुद अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो हमें क्या करना है बताओ? तो हमें इसकी हेल्प के लिए, किसकी हेल्प के लिए, HCl की हेल्प के लिए अपन को एक अलग से रिएजेंट और काम में लेना पड़ेगा। उसका नाम है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, वो मदद करेगा इसकी। एंड दैट केस द रिएक्शन इज नेम्ड एज ग्रूव्स प्रोसेस, तब इसका नाम पड़ जाता है ग्रूव्स प्रोसेस। तो पहले लिखो, फिर मैं समझाता हूँ कि ZnCl2 क्यों लिया हमने। Reaction of primary and secondary alcohol with concentrated HCl and anhydrous ZnCl2 to form corresponding haloalkane is known as Groves process, है ना। अब ये ZnCl2 कहाँ से आ गया ये बताने जा रहा हूँ मैं, पहले नोट कर लो। या मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ पर्टिकुलर। CH3CH2OH सामने रख देते हैं, चलो इसको। ठीक है, मैंने कहा था ना इतने आसानी से नहीं होते कि वाटर चला गया, बॉन्ड इतना आसानी से ब्रेक होता नहीं है। तो यहाँ पर हेल्प के लिए किसको बुलाते हैं अपन, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड विदाउट वाटर। तो ये फिर OH हटेगा, Cl आ जाएगा, एंड वी विल गेट दिस। ये प्राइमरी अल्कोहल था ना, दिस वाज अ प्राइमरी अल्कोहल। अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल होता तब भी होती इसी रिएक्शन। थ्री डिग्री में नो नीड टू टेक द जिंक क्लोराइड, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है। ओके, अब बताऊंगा मैं कि ZnCl2 ने क्या करा। OH को हटाने में हेल्प करेगा, किसके लिए, HCl के लिए। HCl की खूब इच्छा है कि OH हट जाए और मैं खुद वहां चला जाऊं, बट it itself is not capable to substitute this OH from this. OH is a very poor living group. तो ये हेल्प के लिए किसको बुला के लाया है, ZnCl2 को बुला के लाया है। ये बताओ, यहाँ तक नोट कर लिया क्या, पहले बताओ मुझे। यस सर। सर ये क्या रीजन देना है ZnCl2 का? ये अब मैं समझा रहा हूँ आप, है ना। ये पहले तो लिख लो, चाहो तो लिख रखा है मैंने ये, व्हाट इट प्ले डस। ZnCl2 क्या करता है ये, कि इट्स ए लुईस एसिड, है ना, विच हेल्प
of HCl for the breaking of CO bond of alcohol. अल्कोहल में ये C और O वाला बॉन्ड तोड़ने में हेल्प करता है ये, by coordinating with the lone pair of oxygen and forms carbocation. Further OH है ना, क्योंकि OH क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है. फर्दर की वजह मैं क्या लिख देता हूँ, बिकॉज OH इज ए लिविंग पुअर लिविंग ग्रुप, बिकॉज OH आसानी से हटेगा नहीं ना, इट्स अ पुअर लिविंग ग्रुप, दैट्स व्हाई वी नीड टू टेक दिस वन. चलो मैं पहले ये नोट कर लिए 2 लाइंस, फिर मैं समझा देता हूँ इसी चीज को. ये थोड़ी लैंग्वेज सही नहीं बैठ रही, बट कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा आपको. सर प्राइमरी और सेकेंडरी को लिया. हाँ 3 डिग्री में जरूरत नहीं पड़ती, वो बता रहे हैं. उसमें के कार्बोकेटाइन खुद ही बनवा लेगा, वो स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है उसका. देखो मैं प्राइमरी वाला एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, देखो जल्दी से. दिस वी हैव अ प्राइमरी अल्कोहल, ओके. और अभी HCl तो ब्रेक नहीं हो पाया है, तो HCl इज नॉट एबल टू कम एंड टू रिप्लेस दिस वन. तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एनहाइड्रस Zn क्लोराइड ले लिया. अब ये याद होना चाहिए कि इट्स ए लुईस एसिड, इट हैज वैकेंट ऑर्बिटल्स, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं. तो ये क्या करेगा, ये जिंक इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेट कर लेगा, मतलब बॉन्ड बना लेगा. समझ गए, इट विल फॉर्म बॉन्ड विद द व्हाट, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन. तो देखो क्या सिचुएशन आएगी. इसने बना लिया बॉन्ड, तो बताओ O पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा क्या? O पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, ये समझ में आ गया? नहीं आया भाई. O ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर दिया ना, किसको डोनेट कर दिया, जिंक को कर दिया. ठीक है, ये एरो मैंने गलत बना दिया क्या, ये इसका मतलब ये इसके ऊपर अटैक करने आ रहा है, ये मतलब इस एरो का था ना. तो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, इसने गेन करा, गेन करने वाले पे माइनस, डोनेट करने वाले पे प्लस. ओके, अब O पे ऊपर इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो गई, तो अब ये इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको O को, तो नाउ इट विल टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कार्बन. अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रॉ करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रॉ करेगा वी विल गेट द कार्बोकेटाइन. तो देखो हमने यही तो कहा था कार्बोकेटाइन बनाने में हेल्प करता है, नहीं लिखा क्या मैंने, anhydrous ZnCl2 is a Lewis acid which help of HCl for the breaking of CO bond and पता नहीं खा, हाँ ये लिख दिया आखिरी में, एंड फॉर्म्स कार्बोकेटाइन, है ना. सीधी सी बात है, कार्बोकेटाइन बनाने में हेल्प करता है. ठीक है, अब मैं इसको फिर से कॉपी कर रहा हूँ, नोट कर लिया उसको. अभी देखो जरा, तो अब क्या होगा, CH3 CH2 OH. अब ये से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या मिल जाएगा आपको, मतलब फाइनली अपन को तो OH हटाना था ना, तो वो हट गया. ZnCl2 और यहाँ पर साथ में क्या लगा रहेगा, इसके OH लगा रहेगा, बोलो. चलिए, अब ये जो कार्बोकेटाइन बना था ना हमारा, अच्छा इसमें कोई रीअरेंजमेंट होगा क्या, पहले बताओ मुझे. will there be any kind of rearrangement? क्या इसमें कोई रीअरेंजमेंट होगा इस कार्बोकेटाइन में, जल्दी बोलो. यार बोल ही नहीं रहे आप लोग तो. क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा? नहीं आती आवाज, नहीं करेगा. नहीं तो ये तो 1 डिग्री है, यहाँ चला भी गया तो भी 1 डिग्री रहेगा, तो फिर ऐसा कोई काम नहीं करेगा ये ना. अब ये Cl
अब जाएगा ये HCl के पास कि भाई अब तो आ जाओ, है ना। Cl आ ही नहीं रहा था इसके पास, तो खुद ने ही OH को हटा दिया। मतलब देखो Cl कितनी हेल्प कर रहा है ये। अब HCl अब आ जाएगा इसके पास, चलो ठीक है भाई, आधा काम तो हो गया, है ना। तो ये पॉजिटिव आयन इसको अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को। पहले तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो पहले ही था, अब ज्यादा फोर्स ये प्लस लगाएगा Cl को अपनी तरफ खींचने में। तो इस तरीके से फाइनली क्या होगा बताओ, Cl तो यहाँ लग जाएगा और H रिलीज हो जाएगा। ऐसे बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। अब ये जो H प्लस है ना, ये देखो कहाँ पहुंच जाएगा, ये H प्लस उसके पास पहुंच जाएगा ZnCl2 के पास, है ना। बैठा हुआ था ना ऐसे फालतू में वो, ये ZnCl2 इसके साथ कंबाइंड होगा ये। इसके ऊपर नेगेटिव है ना, तो O क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो O पर क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो ये OH नेगेटिव और H प्लस ये दोनों मिलकर तो क्या बना लेंगे बोलो, वाटर। और ZnCl2 फ्री हो गया क्या बोलो, ZnCl2 तो फिर से फ्री हो गया। इसलिए इसको यहाँ एरो पर लिखा जाता है ना, सिमिलर टू कैटलिस्ट। देखो यहाँ तो आपको लग रहा था कि कुछ करेगा ही नहीं, इसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करा और वापस अनचेंज फॉर्म में मिल गया। क्या कहते हैं पर ऐसे लोगों को, कैटालिस्ट। कैटलिस्ट कहते हैं ना, कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बट एट द एंड ऑफ रिएक्शन दे आर ऑब्टेन इन अनचेंज फॉर्म। तो ये तो मैकेनिज्म थी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ एरो पर लिख दिया, मैकेनिज्म मैंने नीचे समझाई। ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर क्या लग रहा था, आपको लग रहा था कि इस OH को हटाने में Cl का कंट्रीब्यूशन है, बट ऐसा नहीं था। OH को हटाया कि इसने इसने हटाया। ठीक है, दिस इज ऑल। अभी इसमें रीअरेंजमेंट हुआ नहीं है ना, तो अपने एक काम करेंगे, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें रीअरेंज करवा देना आप लोग। सर ये H प्लस Zn वाले से टच क्यों नहीं हुआ? क्योंकि H और OH का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। वाटर एक स्टेबल प्रोडक्ट होता है ना, अगर ये Zn से कनेक्ट हो भी जाता तो Zn के पास चार चार ग्रुप हो जाते, तो उनमें स्टेरिक क्राउडिंग हो जाती ना, 3D में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती। इसलिए वो प्रीफर करता है OH के साथ कंबाइंड होना। तो Zn भी ओके सर। अच्छा नहीं लग रहा, Zn को भी नेगेटिव आयन लेके घूम रहा है, तो ये OH को दे देता है, चलो ठीक है जाओ हम तो न्यूट्रल हो जाएंगे। और कैटलिस्ट तो खुद को फ्री करना चाहेगा ना, वो थोड़ी अपने ऊपर बर्डन रखेगा। चलिए, तो अब देखो, अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इतनी लंबी चौड़ी मैकेनिज्म नहीं करनी है। लंबी चौड़ी बोले तो नो नीड टू एक्सप्लेन द रोल ऑफ ZnCl2, आप लोगों को एक्सप्लेन करना ही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में शायद इसकी मैकेनिज्म दे भी नहीं रखी है आपके, है ना। तो आप तो एक काम करना, सीधा क्वेश्चन तो आएगा आपके कंप्लीट द रिएक्शन, तो उसका तरीका बता रहा हूँ मैं आपको एग्जाम में करने का, एग्जाम में आंसर कैसे देना है, राइट। अच्छा एक बात पहले ये देख लो, ये चलो 3 डिग्री के बाद में बताता हूँ, नोट के फॉर्म में लिख लेता हूँ मैं तो, प्लस अपन को क्वेश्चन सोल्व करते टाइम क्या करना है, OH हटाना है, कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंज कराना है, और उसके बाद उसके ऊपर क्या लगा देना है, हेलोजन लगा देना है। ठीक है, समझ में आ रही बात। वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, भाई आपके तो एक ही नंबर का आएगा, है ना। क्या करना है आपको, फर्स्ट रिमूव OH, है ना, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से क्या हटाना है आपको पहले, OH। फर्स्ट रिमूव OH फ्रॉम अल्कोहल टू फॉर्म कार्बोकेटाइन, टू फॉर्म कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन बनाना है। पूछे मैकेनिज्म बताओ तो बतानी, अब वो पूछेंगे नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं है ना। रीअरेंज इट if possible, and finally attach halogen या Cl negative to it, whatever।
ये अपन को एग्जाम में करना है। एग्जाम में आपको आंसर इस तरीके से देना है, तो ये मैंने आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए ये लिख दिया मैंने, तो मैं चाहता हूँ आप भी इसे लिखिए। दिस इज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अस, ये अपनी कन्वीनियंस के लिए लिखा है मैंने। तो मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस दे रहा हूँ। और ये क्या हो गया, आज तो आलस ही बहुत ज्यादा आ रहा है। पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा। हम्म, कोई बात नहीं, कल करेंगे, पर इसको बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा मैं कल, है ना। कल सुबह से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सर आलस आपने नहीं, मना किया था। नहीं वो सोल्यूशन के लिए मना करा, इसके लिए थोड़ी करा है ना। सर आप सॉल्यूशंस की लास्ट क्लास का लेक्चर यूट्यूब पर डाल सकते हो क्या? लास्ट क्लास का हाँ मैं आ नहीं पाया था। आए तो थे आप, या बीच में चले गए थे? नहीं मैं आया नहीं था। आए नहीं थे, ठीक है, कर देंगे। चलो ये हो गया, नोट कर लिया ये। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको, है ना। कुछ अच्छे क्वेश्चंस करें। अब आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चंस करके, क्योंकि आपको एक चीज तो आती है, रीअरेंजमेंट, है ना। देखो जरा, मतलब आपको थोड़ा सा, देखो ये कहना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों से, जैसे ये अच्छा क्वेश्चन आ गया ना, तो पता है बहुत ही कम बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि रीअरेंजमेंट नाम की भी कोई चीज होती है। जैसे ये है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, कंप्लीट द रिएक्शन, तो उनको सिर्फ ये तो पता होता है कि OH हटा के Cl लगाना है, इतना ही पता होता है। ये पता नहीं होता कि वो रीअरेंजमेंट जैसा भी कुछ होता है। बताओ जरा इसका आंसर बताओ मुझे, क्या होगा। ये तो कंफर्म है कि OH हटेगा और Cl लगेगा, बट क्या इसी कार्बन से Cl लगेगा या किसी और कार्बन से लगने वाला है? सर हाइड्रा शिफ्ट होके टर्शरी कार्बन पे कैप्टाइल बिल्कुल, मिलके लिख तो मुझे इसका जाएगा आंसर फिर। बताओ जल्दी से। मैं भी बताऊं, करूं क्या, या आप लोग कर रहे हो? सर बन गया। तो मैंने तरीका बताया, ऐसे CH करो, है ना। सबसे पहले क्या कहा मैंने, सबसे पहले आप इसका कार्बोकेटाइन बना लो। तो देखो कार्बोकेटाइन तो कौन सा बनेगा इसका, है ना। OH हटा के क्या लगा लो फटाफट से, ना स्पीडली करना, एक नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ये कार्बोकेटाइन बना लोगे आप, फिर देख लेना इसमें रीअरेंज होगा क्या, तो आंसर इज यस, हाइड्राइड शिफ्ट होगा इसके अंदर, इसके अंदर हाइड्राइड शिफ्ट होगा, एंड वी विल गेट दिस कार्बोकेटाइन। अब ये तो स्टेबल है, तो अब जाके इसके पास कौन आ जाएगा, Cl नेगेटिव आ जाएगा, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। ये आंसर होगा हमारा, समझ गए। तो वहाँ एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा कंसिडर द रीअरेंजमेंट, वो आपको उस टाइम याद आना चाहिए। चलिए तो एक दो क्वेश्चन और कर लें फिर। हम्म, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, और बोर्ड में आए हुए हैं इस टाइप के, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आते ही हैं, बोर्ड में भी आते हैं आजकल। कॉन्सेंट्रेट HCl, है ना, कंसंट्रेटेड भी लिखा हुआ आएगा यहाँ पे। अच्छा ये सही से नहीं बना, एनहाइड्रस ZnCl, एनहाइड्रस का मतलब विदाउट वाटर। कंप्लीट द रिएक्शन।
एक सेकंड, इसको रुकना, इसका मत नोट करो अभी। चलो फटाफट से इनका आंसर अभी कर दो। ये चलो क्वेश्चंस नोट कर लो, फिर बाद में कर लेना आंसर, तो आप लोग है ना, बाद में मतलब घर पे कर लेना। पहले मुझे एक बात बता दूं आपको, 3 डिग्री में ये वाई देयर इज नो नीड टू टेक द ZnCl2। ये बता दूं पहले, हाँ बोलो, सर। है ना। 3 डिग्री में इसलिए जरूरत नहीं पड़ती कि 3 डिग्री में स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। जैसे यहाँ तो कितने डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा था, इट वॉज द 1 डिग्री। तो ये OH बिल्कुल नहीं हटेगा यहाँ से अपने आप। क्यों नहीं हटेगा अपने आप? क्योंकि उसको पता है कि बनने वाला कार्बोकेटाइन तो अनस्टेबल है, तो ये हटना नहीं चाहेगा। तो ये अपने आप होता नहीं है। तो हेल्प के लिए अपन को इसको बुलाना पड़ता है ZnCl2 को। लेकिन ये तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन अगर ले लिया आपने यहाँ पर, तो वहां तो OH अपने आप हटेगा, कि उसको पता है बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो वाली बात लिख लो कि in case of tertiary alcohol no need to take ZnCl2 because a stable 3 डिग्री कार्बोकेटाइन is formed। तो इसमें वो ZnCl2 नहीं लिख के देगा। देखो, it's a 3 डिग्री alcohol, concentrated HCl। अब यहाँ पर ZnCl2 लिखा हुआ नहीं आएगा, राइट। हल्का सा चाहो तो गर्म कर सकते हैं हम, तो ये अपने आप टूट जाएगा, क्योंकि टूटने के बाद स्टेबल विल गेट, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ऑलरेडी स्टेबल होगा। ठीक है, और फिर अगले स्टेप में इसके पास कौन आ जाएगा, Cl नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए? सर हम्म सर 3 मिनट बची है। कोई बात नहीं, यहाँ तक तो पढ़ ही लिया ना आपने।